नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। एमपी बोर्ड ने पिछले दिनों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान किया। अब तक एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होती थी, लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फरवरी में ही बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया। इसके पीछे का कारण क्या है, बताते हैं आपको। कोरोना के कारण एमपी बोर्ड की बीते 2 साल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही थी। ऐसे में इस बार दोनों ही क्लासेस की परीक्षा समय से पहले कराने का फैसला किया गया। यह निर्णय 2 मुख्य कारणों से लिया गया है। पहला कि मंडल को आशंका है कि दोनों बार कोरोना वायरस मार्च के अंत में आया है और इस बार भी आशंका उनके मन में है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है कि फरवरी में ही बोर्ड परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। और दूसरा कारण यह है कि सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षा फरवरी में हो जाती है, जबकि मार्च में लिखित। इसी कारण से मंडल ने इस बार परीक्षा को फरवरी में शुरू करने का फैसला किया। यह 22 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। पिछले 2 साल से हमने देखा है कि मार्च में कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता है, जिसके कारण स्कूल कॉलेज काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी है और पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल को यह आशंका है कि मार्च में कोरोना वायरस बढ़ ना जाए, इस कारण से दोनों ही क्लास की परीक्षा समय से पहले कराने का फैसला लिया गया। स्कूल देरी से खुलने के कारण अब तक कोर्स पूरा नहीं हो सका है। परीक्षा जल्दी कराने से छात्रों के पास तैयारी करने के लिए कम समय मिलेगा। ऐसे में छात्रों को अभी से पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। इस साल से पेपर में 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इससे छात्रों को पास होने में आसानी होगी। मंडल अब तक 1 मार्च से दोनों क्लास की परीक्षा शुरू कराता था। यह अप्रैल तक चलती थी, लेकिन फरवरी में ही पेपर कराने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अगर कोरोना आता भी है तब तक परीक्षा हो चुकी होंगी और ऐसे में फॉर्मूला रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि 2 साल से फॉर्मूला रिजल्ट के आधार पर ही छात्रों को पास किया जा रहा है। बीते साल स्कूल शिक्षा विभाग ने फॉर्मूला के आधार पर रिजल्ट तैयार किया था। स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सभी छात्रों को पास कर दिया गया था। इसके साथ ही रिजल्ट से नाखुश छात्रों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया। प्रदेश से करीब 15 छात्रों ने विशेष परीक्षा दी थी। पहले शर्त रखी गई थी कि विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट इसी परीक्षा के रिजल्ट में माना जाएगा। ऐसे में अगर कोई फेल होता है तो उसे फेल ही नहीं माना जाएगा। हालांकि बाद में मंडल ने अपने इस निर्णय को बदलते हुए दोनों परीक्षाओं में से बेहतर रिजल्ट को ही मान्य करने का निर्णय लिया। ऐसे में सभी छात्र पास हो गए, लेकिन इस बार परीक्षा पहले ही कराने का फैसला लिया गया है। तो पहली बार मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड की, वह फरवरी में आयोजित होने जा रही हैं।